हरिओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में असुर और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ किया। भगवान ने देवताओं को सूचित किया था कि मंथन करते ये अमृत एकदम नहीं निकलेगा, उसके पूर्व हलाहल विष भी निकलेगा, पर तुम घबराना नहीं। जब देवताओं के साथ अजित भगवान ने भी मंथन करने में अपनी शक्ति का प्रयोग किया तो समुद्र से हलाहल विष बाहर निकलने लगा। उससे सारा त्रैलोक्य जलने लगा। देवताओं और असुर भयभीत हुए। अब इस संकट को कौन दूर करेगा, तो उन्हें देवों के देव महादेव जी का विचार आया और वे सब कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी के पास गए। तब भगवान पार्वती जी से तत्व विचार पर चर्चा कर रहे थे। सभी देवता असुरों ने उनको वंदन किया और स्तुति करने लगे। वहाँ जाकर महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीय महामृतात्। इस प्रकार वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। हलाहल विष से रक्षण करने हेतु प्रजापति ब्रह्मा जी भी भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगे, स्तुति गान करने लगे। उनकी यह स्तुति बहुत विस्तृत है, पर उसका सार इस प्रकार से किया है। हे देवादिदेव महादेव, हमें मंथन में अमृत तो नहीं मिला, पर उसमें जो हलाल विष निकला है, इससे त्रैलोक के जलने का समय आ गया है। अतः आप ही हमारा रक्षण करने में समर्थ हो। आपकी शक्ति का वर्णन करना हम क्या करें। हम तो आपके बाह्य स्वरूप को ही देखकर प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आपका सूक्ष्म स्वरूप हमें दिखाई नहीं देता। हम आपके दर्शन से ही कृतार्थ हुए। आप हमारी रक्षा करिए भगवान भोलेनाथ, आप हमारे सहायता करेंगे। इस प्रकार से सभी देवता उनकी प्रार्थना करने लगे और हलाहल विष से बचने के लिए भगवान की विनंती करने लगे। भगवान तो करुणा के सागर है। प्रजापति और देवताओं की दीनवाणी सुनकर भगवान द्रवित हुए और पार्वती से बोले, प्रिय, क्षीर सागर से निकलने वाला हलाहल से सभी प्रजा दुखी है। उनको उनको अभय देना मेरा कर्तव्य है। स्वयं दुख सहन करके दूसरों का हित करना सज्जन लोगों का वो बड़ा भूषण लगता है। इसीलिए मैं ये विषपान करूँगा, जिससे ये लोग सुखी हो जाएंगे। सती को भगवान की शक्ति मालूम थी, उसने भी उनका अनुमोदन किया। तब भगवान तत्काल समुद्र मंथन की स्थल की ओर पहुँचे और लोक कल्याण हेतु विषपान करने लगे। विष के प्रभाव से शंकर जी का कंठ नीला हो गया, पर यह भी उनका एक आभूषण हो गया। नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। शंकर जी का विषपान जब विषपान कर रहे थे, तब उसमें से कुछ अंश नीचे गिरे और उन्हें वृश्चिक सांप और बिच्छुओं ने ग्रहण किया, इसलिए वो जहरीले हो गए। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। श्रीमन्महादेवाय नमः। इस प्रकार विष प्राशन करने के बाद सभी भगवान उनको नमस्कार करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। देखो, कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन किया जाता है कि जब भगवान शंकर जी विषपान कर रहे थे, तब सती पार्वती जी को लगा कि यह विष यदि अंदर चला जाएगा तो नुकसान होगा, इसलिए वो गले में ही उसको पकड़ लेती है, जिसके कारण वो अंदर नहीं जाता
और उस जहर का प्रभाव है वो नीला हो जाता है, वो इसलिए वह नीलकंठ के नाम से उनका एक आभूषण हो गया। इस प्रसंग से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कटु अनुभव समझदार व्यक्ति को ही पचाने पड़ते हैं। जीवन में कटुता को अंदर मत जाने दो, कटु स्वभाव के मत बनो। उसी प्रकार अंदर ही अंदर जलते रहना भी ठीक नहीं है। जब शंकर जी ने विष पी लिया तो अब शांति हो गई, सर्वत्र शांति हो गई, सब लोग सुखी हो गए और फिर नई ताकत के साथ उन्होंने समुद्र मंथन का कार्य शुरुआत की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि शंकर भगवान ने विष प्राशन करने के बाद फिर से बड़े उत्साह से देवताओं ने और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया। तब उस क्षीर सागर से कामधेनु गाय बाहर आई। तब होम हवन करने वाले वेदज्ञ ऋषियों ने कहा कि हमें गाय से बहुत सहायता मिलती है, आश्रम के लिए बड़े उपयोगी है, इसलिए ये कामधेनु हमें देना चाहिए। और सभी ने इसे स्वीकार किया और कामधेनु ऋषि मुनियों के पास गए, क्योंकि और साथ ही यह नियम भी है कि प्रथम वस्तु ब्राह्मण को देना चाहिए, इसलिए जो कामधेनु निकली उसे ब्राह्मणों को दिया गया, उसका अधिकार ब्राह्मणों को दिया गया। इसके पश्चात उसमें से चंद्रमा समान स्वच्छ सफ़ेद उच्चैश्रवा नामक अश्व निकला। देवता और दैत्य दोनों ही उस अश्व को देखकर चाहने लगे कि यह हमारे पास में आए, परंतु भगवान ने पहले ही कह दिया था कि असुर लोग जो कहेंगे उसका तुम स्वीकार करना, उनसे विरोध नहीं करना है। इसलिए यह अश्व जब दैत्यराज ने मांगा तो भगवान सभी देवताओं ने इसे दैत्यराज बलि को दे दिया। अब फिर मंथन चालू हुआ और उसमें से एक शुभ्र वर्ण का 4 दांत वाला ऐरावत हाथी निकला। उसे देखकर भगवान देवता लोगों ने कहा कि आपने अश्व लिया है तो अब यह हाथी हमें चाहिए, और इस प्रकार असुरों ने भी इसके लिए स्वीकार कर लिया और ऐरावत हाथी इंद्र देवता के पास गया। फिर भी उसमें से और भी बहुमूल्य पद्मराज जाति का एक कौस्तुभ मणि निकला जो श्री हरि ने स्वीकारा और जिससे भगवान अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं, और वह भी उनका एक आभूषण है। इसी प्रकार एक के बाद एक बहुमूल्य वस्तुएं निकलने लगी। बाद में पारिजातक वृक्ष निकला, उसकी भी स्थापना स्वर्गलोक में की गई, जो सूर्यलोक का भूषण बन गया। इस वृक्ष से उन्हें इच्छित वस्तु प्राप्त होती थी। इसके बाद रूपवान सौंदर्य से परिपूर्ण ऐसी अप्सराएं निकली। इन अप्सराओं को देखकर दैत्य लोग भी मोहित हो गए और वे चाहने लगे कि हमारे पास में आए, परंतु वे सभी देवताओं की ओर आकर्षित हुई और देवताओं ने उन्हें स्वीकार किया। इस प्रकार से अमृत प्राप्ति हेतु प्रारंभ किए कार्य से हलाहल के बाद एक के बाद एक मौल्यवान वस्तुएं निकलती गई और देवता और दैत्यों ने उसे आपस में बांट लिया। परंतु ऐसे समय में जब अच्छी वस्तुएं निकल रही थी तब दोनों को भगवान देवता और दैत्यों में से किसी को भी भगवान शिव जी का स्मरण नहीं हुआ। भगवान शिव जी का स्मरण नहीं हुआ, जिन्होंने यदि विषपान न किया होता तो क्या ये सब संभव था। परंतु लोग ऐसे ही स्वार्थी होते हैं,
जब मतलब निकल गया कि उसको भूल जाते हैं। सब सुख में भगवान को याद नहीं करते और दुख संकट आने पर उनकी शरण में जाते हैं। अभी मंथन पूर्ण नहीं हुआ है, आगे क्या निकलेगा वह उसकी जो हमें उत्सुकता है वो हम कल देखेंगे। आज हम यहीं विश्राम देते हैं। अब उन्हें मंथन करने दो, कल जो निकलेगी उसकी हम बात करेंगे कल। हरि ओम, नमस्कार।